अब तक आपको समझ आ गया होगा अपना देसी मैड डॉग यूनिवर्स MHCU विदेशी मार्वल यूनिवर्स MCU के रास्ते पे चल पड़ा है। इसीलिए जिस तरह वहाँ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को लड़ा के सिविल वॉर दिखाया था, वैसे ही भेड़िया वर्सेस थामा की जंग की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वीडियो में होंगे ढेर सारे स्पॉयलर्स। फिल्म नहीं देखी है तो पहले देख कर आना, तब इस वीडियो पे लौट के आना। सच बताओ, आपको इस आदमी पे शक नहीं होता क्या? किसी भी फिल्म में किसी भी कहानी में मुंह उठा के घुस जाता है। पहले स्त्री, फिर भेड़िया, इवन मुंजिया का पोस्ट क्रेडिट सीन, अरे सरकटे से इलू इलू किया, और अब थामा में भी भेड़िया बेताल का कलेश इसने ही शुरू किया। वैसे दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे ना तो याद आएगा मैड डॉग यूनिवर्स की फर्स्ट हॉरर फिल्म स्त्री में वो चुड़ैल इस लड़के को अपने साथ ले गई थी, फिर कुछ देर बाद वापस भी कर दिया था। क्या पता उस बीच इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा गया है, मतलब तब से लेकर अब तक ये जो कर रहा है, क्या ये वाकई कर रहा है या फिर कोई और इससे करवा रहा है। इवन स्त्री 2 में भी कुछ देर के लिए ये मर गया था, इसके अंदर सरकटा घुस गया था। ये इंसान नहीं, चलता फिरता शैतान का मीडियम है इस दुनिया से उस दुनिया को जोड़ने का। देखना थामा और भेड़िया की जो जंग होगी उसमें इसके साथ कुछ तो बहुत बुरा होगा, जिस वजह से भेड़िया महाभेड़िया बनके बेताल की पूरी टीम को फाड़ डालेगा। लेकिन इसको मारने वाला बेताल नहीं, स्त्री होगी। जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। स्त्री का कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है, टोटली इविल है। शायद इस MHCU की थैनोस मर्द नहीं, एक स्त्री होने वाली है। पहले से ही शौक है मैडम को दूसरों की ताकत चुरा के अपनी चोटी से जोड़ने का। लाल आंखों ने तभी हिंट दे दिया था इस पे दिल लगाना है बेकार, इसके अंदर छुपा बैठा है शैतान। लेकिन स्त्री 3 तक जाने का रास्ता बेताल से खुलता है। पूछो कैसे? नोरा फतेही मैडम ने इस बार फिल्म में सिर्फ नाचा नहीं, हीरो हीरोइन को नचा भी दिया। नोरा फतेही को दिखाया गया है एस बेताल, और इनको इंट्रोड्यूस करते टाइम चंदेरी का ही जिक्र किया गया। माने वो पहला डांस नंबर, उस वक्त भी ये मामूली इंसान नहीं, बेताल का अवतार थी। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन नोरा का कैरेक्टर चंदेरी से दिल्ली तक सैटेलाइट की तरह घूम रहा है, और ये सैटेलाइट अगर गलत हाथों में आ गया तो जानते हो ना क्या हो सकता है। वैसे भी जिसका खुद का सर ना हो वो दूसरों के सर पे नजर रखेगा ही ना। सरकटा जो थामा के एकदम लास्ट में दर्शन देता है और नवाज को किडनैप कर लेता है। नोटिस किया वो हथकड़ी जिसको नवाज का कैरेक्टर खुद नहीं खोल पा रहा था, वो भी 100-200 साल से, उसको सिर्फ 1-2 सेकंड में तोड़ के सारे तंत्र मंत्र इस सरकटे ने फेल कर दिए। मानना पड़ेगा अक्षय पाजी का कैरेक्टर ताकतवर तो बहुत है, लेकिन जंग लड़ने के लिए बुरे राजा को एक फौज की जरूरत पड़ेगी जिसका लीडर तो इनको मिल गया है। देखो ना, अब ये नवाज का कैरेक्टर और इंसानों को काट कर उनको बेताल बनाएगा, ऐसा क्रिएचर जो मर नहीं सकता, और सरकटा इन लोगों को जोड़कर अपनी टीम बना लेगा। और उस टीम का इस्तेमाल कैसे करना है उसका सारा मैप इस सैटेलाइट के दिमाग में फिट है। तो अगली फिल्म में नोरा का डांस तो आएगा, लेकिन ये वापस नहीं जा पाएंगी, सरकटा इनको ले जाएगा। अच्छा, थामा अच्छे से देखी तो बताओ क्या है बेताल का मकसद, जिसके बारे में फिल्म की एंडिंग में आयुष्मान का कैरेक्टर थामा बनते ही पूछता है। इंसानों का खून ये पिएंगे नहीं, डिसाइड हो चुका है, तो फिर ये इस यूनिवर्स में कर क्या रहे हैं? 2000 साल पहले से ये क्रांतिकारी हैं, देश की रक्षा करते हैं, ऐसा दिखाया गया। माने इस हॉरर यूनिवर्स में ये लोग इविल साइड से तो नहीं है, पॉजिटिव साइड से लड़ेंगे, और शायद इसीलिए दिखाया गया था कि एक बेताल ही दूसरे बेताल को मार सकता है। माने जो टीम नवाज सरकटे के लिए खड़ी करेंगे उनसे लड़ने के लिए इस तरफ थामा का साथ उनके बेताल देंगे। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? करेंगे सिर्फ उनके कहने पे। माँ काली, जिनकी कहानी थामा में कई बार दिखाई गई है, रक्त बीज का जिक्र भी हुआ था, जिसका खून पीने के लिए ही तो बेताल को बनाया गया था। यहाँ पे एंट्री होती है मैड डॉग की अगली फिल्म शक्तिशालिनी, खुद माँ दुर्गा, जिनको मदर ऑफ ऑल माने इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर लिख के इंट्रोड्यूस किया गया है। सैयारा वाली अनीत पड्डा की फिल्म 2026 में आएगी, जिसकी शूटिंग 2-3 महीने में शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी फिल्म को भेड़िया 2 से पहले ही क्यों रिलीज किया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है बॉस। जैसा कि आपको पता चल ही गया है, थामा में जो जंग भेड़िया और बेताल के बीच शुरू हुई है वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होने वाली। जैसे हॉलीवुड के ट्वाइलाइट में दिखाया था भेड़िया और वैम्पायर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ देसी यूनिवर्स का फंडा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें ताकत दूंगा। अब आपको ऑलरेडी पता है भेड़िया 2 की कहानी सेट है, ये दोनों एक दूसरे को चीरने फाड़ने वाले हैं, लेकिन इनकी जरूरत पड़ेगी सरकटा और स्त्री से लड़ने के लिए, तो इनकी दोस्ती कराएगा कौन? शक्तिशालिनी, सबकी माँ, जिनकी कहानी थामा में भी दिखाई है ना, माँ काली के रूप में, जिनकी सेवा करने के लिए ही बेताल को बनाया गया था। इसीलिए 2026 में जो इकलौती मैड डॉग यूनिवर्स की फिल्म आएगी उसमें अनीत का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया जाएगा कि जब वो भेड़िया 2 में इन दोनों के बीच आके खड़ी होंगी तो लड़ाई लड़ाई माफ करो, माता के साथ इंसाफ करो, इस बात को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और हेलो, लॉजिकली सोच रहे हो ना, शक्तिशालिनी को भेड़िया बेताल के कलेश के बारे में कौन बताएगा? कौन है जो उनको इस लड़ाई में शामिल करवाएगा? अरे अपने प्रहलाद चा, जिनकी जिम्मेदारी है संतुलन बनाए रखने की, और काली माँ का धरती पे अवतार तभी पूरा होगा जब उनके हाथों में रक्त बीज का सर होगा, सॉरी सरकटे का सर होगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा अनीत पड्डा सबसे पावरफुल है, तो आलिया भट्ट की फिल्म चामुंडा का क्या सीन है? वो भी तो माँ शक्ति का ही अवतार है। जी बिल्कुल, चामुंडा को आना पड़ेगा
मारेगा क्योंकि शक्तिशालिनी में रणदीप हुड्डा जो आ रहे हैं, रणदीप हुड्डा है महिषासुर जिनको मारने के लिए शक्ति ने चामुंडा का अवतार लिया था। कांतारा चैप्टर 1 अगर देखी होगी आपने तो उस फिल्म के क्लाइमेक्स में ऋषभ शेट्टी माँ चामुंडा बन के आते हैं जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वैसा ही सेम थिएटर एक्सपीरियंस चामुंडा में रिपीट होने वाला है जब आलिया भट्ट फिल्म शुरू करेंगी एक नॉर्मल लड़की की तरह, लेकिन कहानी खत्म करेंगी दुर्गा माँ के चामुंडा अवतार से जब रणदीप हुड्डा उर्फ महिषासुर के सीने को चीरता हुआ त्रिशूल उससे आर पार चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल मुझे भी यार आप लोगों से पूछना है, अगर बेताल के खून से भेड़िया महाभेड़िया बन सकता है तो क्या कृति सेनन के कैरेक्टर को भेड़िया 2 में जिंदा कर सकता है? उस फिल्म के क्लाइमेक्स में कृति सेनन का कैरेक्टर पहाड़ से गिरता हुआ दिखाया गया, लेकिन ये पक्का नहीं बता सकते कि वो फीमेल भेड़िया मरा भी होगा या नहीं। क्या पता वो घायल हो, पहले जितनी ताकतवर ना हो और उसको बेताल का खून पिलाने से सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए भेड़िया शायद थामा के पीछे पड़ जाएगा इन भेड़िया पार्ट 2। लेकिन ध्यान दिया आपने, बेताल की दुनिया में उस पेड़ की गुफा से सिर्फ बेताल गुजर सकता है, तो फिल्म के एंड में भेड़िया वहां कैसे घुस गया? शायद उसके अंदर बेताल का खून है इसलिए। कृति सेनन को वापस लाना चाहिए यार। वैसे भी भेड़िया जितनी अच्छी फिल्म थी, पब्लिक ने उसको उतना सपोर्ट किया नहीं है, लेकिन भेड़िया 2 में जब ये भास्कर को बचाने प्रकट हो जाएंगे, बाय गॉड थिएटर ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, अब एकदम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ चलते हैं। स्त्री इस पूरे यूनिवर्स की मास्टरमाइंड विलन कैसे और क्यों बनेगी? देखो, टेक्निकली अभी तक देखा जाए तो अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रणदीप हुड्डा, ये तीन भाई तीनों तबाही, यही होंगे असली बुराई। सरकटा अपनी फौज बना रहा है, ये तो हम सब ने देख लिया, लेकिन वो ये फौज क्यों बना रहा है ये किसी ने सोचा? क्योंकि वो स्त्री है, उसके प्यार में सरकटा कुछ भी कर सकता है। ओरिजिनल वाली स्त्री ये बुरी नहीं है, ये तो चंदेरी की रक्षक बन गई थी, लेकिन ये जो दूसरी वाली स्त्री है जो स्त्री की चोटी काट के ले गई थी पहली फिल्म में, ये है असली बवाल। अच्छे से याद करोगे तो याद आएगा, स्त्री 2 में सरकटा पुरुष वर्सेस स्त्री की कहानी सुनाई थी और सरकटे की दुनिया में जाने का रास्ता जिस कागज को पढ़ के पता चला वो खुद अक्षय कुमार ने भेजा था। माने सिर्फ हम लोग नहीं, ये लोग भी बेवकूफ बन चुके हैं। स्त्री 2 में जो हुआ, जैसे हुआ, वो सब इस कैरेक्टर का प्लान था। एंड में देखा सारी शक्तियां भी इसके अंदर आ गई थी। अब जरा अच्छे से सुनना, जो ओरिजिनल सरकटा था वो औरतों से नफरत करता था, उनको मारता पीटता था, उनकी बलि तक मांग लेता था। और स्त्री जो तवायफ थी, उससे इसकी जन्मों जन्मों की लड़ाई सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि सरकटे पुरुष ने स्त्री के प्रेमी का सर कटवा दिया था, उसको मरवा दिया था। सरकटे को मार के स्त्री का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन उसकी बेटी जो दीवार पे अपने माँ बाप के साथ दिखाई गई थी वो कहाँ गई? यही तो है वो जो अभी भी नाराज है, पूरी दुनिया को सबक सिखाना चाहती है, उस पर राज करना चाहती है ताकि दोबारा कोई उसके माँ बाप को उससे छीन ना पाए। और क्या पता अक्षय कुमार का कैरेक्टर सरकटा पुरुष नहीं बल्कि ओरिजिनल स्त्री का आशिक माने श्रद्धा कपूर के पापा हैं, जो अपनी बेटी की जिद को पूरा करने के लिए शैतान बन गए हैं। क्या मजा सा नहीं आ जाएगा जब मैड डॉग यूनिवर्स की फाइनल 2 मूवीज आएंगी और ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाएंगी? ऐसे बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स। लेकिन हम लोग इग्नोर कर रहे हैं राजकुमार राव का कैरेक्टर। विकी प्लीज, इनके हाथों से सरकटा मरता है, इनकी आंखों में स्त्री को प्यार दिखता है। देखना कहीं ऐसा ट्विस्ट ना आ जाए कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक्चुअली में स्त्री का आशिक ना होके कोई बहरूपिया है, जबकि असली पापा का पुनर्जन्म तो यहाँ हुआ है। बॉस, बहुत सारी थ्योरीज हैं और अगले 3-4 साल हम सब इसमें मकड़ी के जाल की तरह उलझने वाले हैं। फिलहाल आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय, जाने जाना।